इस एक गलती की वजह से पिछले साल 1 लाख स्टूडेंट से भी ज्यादा बच्चे क्लास 12 के फिजिक्स बोर्ड्स में फेल हो गए। फेल होना कैसा होता है, भगवान ना करे कभी आपको ये झेलना पड़े। कितने बच्चों ने मेरे को पिछले साल मैसेज करा, कॉल करा कि सर हम क्या करें जिससे हमारा इस साल बच जाए, सर कंपार्टमेंट क्या मैं इस साल दे सकता हूँ या अगले साल। और मैं यही सोच रहा था कि कैसा लगता होगा इन बच्चों को कि काश मैं एग्जाम से पहले मैं ये चीज़ एक्स्ट्रा कर लेता, काश मैं ये 1 घंटा मैं ब्रेक ना लेके मैं पढ़ाई कर लेता तो मैं पास हो जाता। और मैं यही चाहता हूँ कि ये दिक्कत आप में से किसी को ना झेलनी पड़े, क्योंकि फेल होना अपने आप में ही, सामाजिक दबाव तो एक अलग है, पीयर प्रेशर तो एक अलग है, लेकिन अंदर से खुद को इतना लूजर जैसा महसूस होता है कि इसको एक्सप्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। सारे दोस्त आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो ये दिक्कत जो उन बच्चों के साथ हुई, ये आपको इस साल ऐसी गलतियां, ये परेशानियां आप ना झेलो, इसलिए ये वीडियो लेके आए हैं। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा मन गढ़ंत नहीं है, बाकायदा सीबीएसई की वेबसाइट पे भी आपको डेटा मिलेगा कि तकरीबन 16 लाख, ऑलमोस्ट 16 लाख 92,000, 17 लाख के आसपास बच्चे बैठे, जिनमें से सिर्फ 14,96,000 ही पास हो पाए। पासिंग परसेंटेज फिजिक्स का 88.39% था पिछले साल। क्यों? क्योंकि अब पेपर वैसा नहीं आता बेटा जैसे पहले आता था। जैसे आप पुरानी वीडियोस अगर किसी के देख रहे हो जो वो बता रहे हैं, ऐसा पेपर अब नहीं आता। डायरेक्ट चीजें देना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये अब नहीं है। पिछले साल से ही ये बंद हो गया है। अगर यकीन नहीं होता तो पिछले साल का पेपर का आप रिव्यू चेक कर लो। मैंने अपने चैनल पे भी रिव्यू डाला है, बहुत ही खतरनाक पेपर था। मैं सोच सकता हूँ कि वो बच्चा जो लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट बस पढ़ के गया है, उसमें क्या बीती होगी पेपर देख के। और ये सारी दिक्कतों की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि बच्चों, आप मानो या ना मानो, कहीं हद तक गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे ढीले पड़ जाते हैं। और मेन जो गलतियां जो हर बच्चा करता है इस टाइम पे, जानते हो वो क्या है? वो है ये, बच्चा हाई कॉम्पिटेंसी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पढ़ता ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं सर, यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जाके देखते हैं कम से कम टाइम में 1 शॉट वीडियो मिल जाए किसी भी टीचर की, 50 मिनट में चैप्टर खत्म, 1 घंटे में चैप्टर खत्म, वो वीडियोस देख लेते हैं। इससे क्या हुआ? पहले तो वीडियो देख के मान लिया ऊपरी ऊपरी तुम्हें समझ आ गई चीज, तुमने देख ली, बट अब उस 1 घंटे के अंदर खत्म हुई वीडियो पे, उसके बेसिस पे तुम जाके सोच रहे हो हाई लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को करें, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा तुम वो 1 घंटा कहीं बाहर टहलाओ या सो जाओ, कम से कम उठ के अच्छी एनर्जी के साथ ढंग से तो पढ़ोगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि सीबीएसई खुद कह रहा है इस बार हाई चांसेस हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के। पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, पिछले साल का पेपर चीख चीख के कह रहा है कि पेपर कैसा आया था। इस साल भी चांसेस सही है, तो इसकी तैयारी बच्चे नहीं कर रहे। ठीक है। दूसरी दिक्कत, स्टूडेंट का कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिक्स। हर बच्चे का यही रहता है कि हाँ यार पढ़ तो रहे हैं, कल से मैं ये चीज करूंगा, और करनी भी स्टार्ट कर दी, लेकिन क्या कर रहे हैं? वीडियो देख ली, बस बात खत्म। एक सवाल देख लिए, एक चैप्टर में एक एक दिन निकल रहा है, और बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि भैया गाड़ी निकल चुकी है। आज भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो फिजिक्स के एग्जाम में 30 डेज से भी कम बचे हैं। तो भाई ये अप्रोच कैसे? और सिर्फ फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जिनके पास बायो अगर उन्होंने ले रखे तो उनके पास बायो है, इंग्लिश फॉर गॉड से एक लैंग्वेज का पेपर है जो तुम्हारे परसेंटेज को बूस्ट करेगा। सो ये एटीट्यूड के साथ भी कुछ बच्चे हैं अभी कि कर लेंगे यार, देख लेंगे, हो जाएगा, कुछ ना कुछ धक्का लग जाएगा, हम पास हो जाएंगे। इसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन एंड ट्रिक्स, ये तो इससे तो बेड़ा गर्क ही हो रहा है बच्चों का। बच्चा सोचता है लास्ट मिनट यूट्यूब पे जाके कोई टीचर आ जाए, छड़ी घुमा दे और मेरे को सारी चीज आ जाए, मुझे एक ट्रिक दे दे कि जाते के साथ ही मैं पेपर पास कर जाऊं, पेपर पे टॉप कर जाऊं। यही हैं ऐसे बच्चे इस लेवल पे भी हैं कि बहुत से बच्चों को ये भी लगता है कि यार क्या हो कि एक दिन पहले फिजिक्स का पेपर लीक हो जाए। तुम देख लेना, पिछले साल भी हुआ था, कोई वाहियात सा यूट्यूबर आके अनाउंस कर गया कि अरे फिजिक्स का पेपर लीक हो गया। एक दिन पहले पेपर से सब बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। पेपर लीक कहाँ है भाई, पेपर का लिंक दे, लिंक दे, लिंक दे, इस चक्कर में पड़ गए। सीबीएसई आया, सीबीएसई ने बाकायदा ये चीज ऑफिशियली अनाउंस करी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था। इन चीजों से बचना है, इन चीजों से बचना है। ये बहुत टाइम खा जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो इस चक्कर में हैं, पेपर लीक हो जाएगा। अरे नहीं होता भाई, नहीं होता। इसके अलावा लैक ऑफ स्ट्रेटेजिकल प्लान फॉर फिजिक्स। मान लो बच्चा सीरियस भी है इस चीज को लेके, तो गधे की तरह बस मेहनत कर रहा है। अरे क्या कोई स्ट्रेटेजी है इस आखिरी मंथ के लिए?
कैसे तैयारी करनी है, ये सारी की सारी दिक्कतें अपने आप में बहुत बड़ी हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं और आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि इन दिक्कतों से आप बच जाओ। यानी अगर आपको फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर लाना है, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर लाना है, तो देन यू हैव टू हैव स्ट्रैटेजी। दो चीजों की जरूरत है तुम्हें। किन दो चीजों की? यू नीड स्ट्रैटेजी प्लस यू नीड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। रोनाल्डो को जानते हो ना, नाम सुना है ना रोनाल्डो का? भाई मेसी के लेवल का, मेसी इज सो मच टैलेंटेड, इतना ज्यादा टैलेंटेड फुटबॉलर है, लेकिन फिर भी रोनाल्डो के साथ नाम जुड़ जाता था, रोनाल्डो उसके कंपेटिटिव में खड़ा हो जाता था। क्यों? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। विराट कोहली को देख लो भाई, आज से 5 से इरफान पठान कह रहा है कि जब मैं खेलता था तब भी विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन था और आज भी विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन है। इतना ये क्या है? दिस इज कंसिस्टेंसी। सो वी हैव टू हैव कंसिस्टेंसी। तो ये दो चीजें आपके पास होनी जरूरी है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों ही चीजों का सॉल्यूशन दूंगा, बढ़िया सॉल्यूशन, कोई ऐसा जुगाड़ू बात नहीं। तुम सॉल्यूशन देखो और अप्लाई करते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम चाह के भी फेल नहीं हो सकते। इनफैक्ट बहुत हाई चांस है अच्छे नंबर लाने के। तो रिवील करते हैं क्या है तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी सुनो, स्ट्रैटेजी ये है कि तुम एक बार सीबीएसई का सर्कुलर देख लो। इस सर्कुलर को देख लोगे ना, तुम अपने आप स्ट्रैटेजी बना लोगे। मैंने भी बनाई है, लेकिन तुम अपने आप भी बना सकते हो। ये सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस में से बेटा सीबीएसई ने छुपा के डाला हुआ है, जो मैं आज तुम्हारे सामने लेके आया हूं। इसमें सीबीएसई देखो क्या कह रहा है। सीबीएसई क्या कह रहा है? सीबीएसई कह रहा है कि 38% यानी कि 27 मार्क्स आपके वो क्वेश्चन देगा जो आपकी याददाश्त पे डिपेंड करते हैं। सर याददाश्त पे मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले या डेरिवेशंस। ये टोटल 27 नंबर का आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर का एनालिसिस करो, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम हर साल देखते हैं, तो बेटा प्रीवियस ईयर में डेरिवेशंस कहाँ 12 नंबर की आती थी और ये घटते घट के 10 से 12 नंबर की रह गई है। मतलब इस 27 में से 10 से 12 10 to 12 मार्क्स की डेरिवेशन आप मान के चलो आपको मिलेगी। चैप्टर्स बताऊं? अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, बहुत चांस है यहां से मिलेगा। ईएमआई, यहां से डेरिवेशन के बहुत चांस होते हैं कि यहां से मिल जाएगी। तो 10 से 12 नंबर की डेरिवेशंस हैं आपकी। तो 27 में से अगर आप 12 नंबर भी घटा दो तो कितने बचे? 27 में से 10 घटा दो तो आप मान के चलो 17 नंबर, 17 मार्क्स, ठीक है ना। 17 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, जो कि कैसे होंगे? डायरेक्ट होंगे बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। मतलब अगर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज डाली, आंसर निकाला, खत्म का, ठीक है। तो ये 27 नंबर वो हैं जो अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सीधे आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो, जो सेकंड है वो है अप्लाइंग मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो थोड़ा सा नई सिचुएशन के बेसिस पे होंगी, जिसमें सोचना पड़ेगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सवाल बनते हैं, रे ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स के फ्रिंज पैटर्न्स के ग्राफ वाले सवाल बहुत बनते हैं। तो ये सवाल बहुत बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर तुम्हें बेस कॉन्सेप्ट पता है तो उसी में थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा सोचना है कि अच्छा ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, फॉर्मूला भी लगेगा और तुम्हारे 32% यानी 22 नंबर यहां से आ सकते हैं। तो बेटा 27 नंबर प्लस 22 नंबर यानी कि 49 मार्क्स आउट ऑफ 70 अपने बन चुके हैं। मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ पास भी कोई होना चाह रहा है तो भाई 28-27 नंबर, 23 वाला पास है भाई, तू 27 लेके आ जाएगा इजीली। अगर तू सिर्फ याददाश्त के बेस पे भी पेपर देने जा रहा है तो कई बार समझ रहे हो। हाँ, ये जो 30% यानी कि 70 में से 21 नंबर का जो पेपर आने वाला है वो आपका एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएटिंग प्रॉब्लम, इन सब पे आने वाला है। मतलब टोटली अप्लाइड। पिछले साल भी देखोगे तो ये 21 नंबर है, आप मान के चलो ये 21 नंबर कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ मर्ज होके टोटल ये कह रहे हैं ना कि 21 नंबर का देंगे, लेकिन यहां से भी कुछ चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। तो आप मान के चलो 70 में से 35 मार्क्स बेटा आपका अप्लाइड आएगा ही आएगा। मुझे पता है यहां पर नहीं बन रहा, लेकिन आएगा, गारंटीड आएगा। लेकिन फिर भी अपने पास बचे हुए 35 नंबर हैं। 35 नंबर पास होने के लिए बहुत बढ़िया स्कोर है। 70 में से 35, ठीक है, 50% पे तो आ ही गए ना, ठीक है ना। तो ये जुगाड़ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इन चक्करों में कि यार ये अप्लाइड आएगा, बड़ा मुश्किल है, ऑप्टिक्स बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, हम ना इनकी तैयारी नहीं करते, इनकी तैयारी हम ढीली कर देते हैं। इससे क्या होता है, अच्छे से पास होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्या करो, किस तरीके से करो।
जो बचे हुए दिन हैं कि श्योर शॉट पास तो छोड़ो, पास तो हो ही जाओगे, पास से ऊपर मिनिमम टू मिनिमम 50 से 55 नंबर मिनिमम लेके आओगे तुम। 50 से 55 नंबर आउट ऑफ 70 मिनिमम लेके आओगे। कैसे पॉसिबल है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं चाहता हूं आप फॉलो करो 1:2:1 की स्ट्रेटेजी, 1:1 स्ट्रेटेजी। 1:1 स्ट्रेटेजी क्या है? बड़ा सिंपल है। देखो, आप बचे हुए 20 दिन, हमारे पास 20 दिन से ज्यादा है, लेकिन अभी तुम सिर्फ 20 दिन उठाओ, आज से अभी से उठाओ, और उस 20 दिन को 1:2:1 में बांट लो। अगर बांटोगे तो ये आ जाएगा 5 दिन, ये आ जाएगा 10 दिन, ये भी आएगा 5 दिन। इन तीनों को ऐड करना 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, और अब तुम इन 5 दिन में वो चैप्टर्स करो जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ वही चैप्टर्स करो जो मैं बता रहा हूं। करने कैसे ये भी बताऊंगा, लेकिन वो चैप्टर्स करो जो मैं बता रहा हूं। कैसे? ध्यान से सुनो। पहले 5 दिन मैं चाहता हूं आप करो ये सिंपल चैप्टर्स, भूल जाओ बाकी। अगर तुम्हारे हो रखे हैं तो डन, बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं हुए तो सिर्फ ये चैप्टर करो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, हलवा चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही हलवा। डुअल नेचर, कुछ नहीं है। एटम, न्यूक्लियाई, पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। सारी टोटलिंग, इनके नंबर की वेटेज मैंने आपको डाल रखी है। ये वेटेज ऑफिशियली नहीं है। पिछले साल के सारे पेपर्स को जब एनालिसिस करते हैं तो इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन यहां से हर साल आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे इन सभी में हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसका टोटल करोगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 5, 25 नंबर, 25 मार्क्स। 25 नंबर श्योर शॉट, इजीली सेट हो जाएंगे। अब तैयारी कैसे करनी है? बड़ा आसान है। देखो सुनो, मैं नहीं कह रहा मेरे चैनल पे पढ़ो, मेरी वीडियोस देखो, तुम जिस टीचर से कंफर्टेबल हो उनकी वीडियोस देखो, लेकिन वीडियो पे ध्यान देना। ये जो वीडियोस होती है ना कि वन शॉट इतनी देर में खत्म और कर लो, सीबीएसई वाला वन शॉट, सीबीएसई वाला वन शॉट, ये सीबीएसई वाले, सिर्फ सीबीएसई वाले वन शॉट मत देखो भाई, क्योंकि तुम सिर्फ उसको देखोगे। अब होगा क्या? सीबीएसई वाले बेसिक वन शॉट देख रहे हो, अब उसमें बेसिक सीबीएसई वाली चीजें बता रखी है, चलो टीचर ने उसके कुछ क्वेश्चन भी बता दिए, लेकिन भाई अप्लाइड फिजिक्स आनी है, उसके लिए हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। सीबीएसई ने लेवल उठा दिया है अपना। तो ऐसी वीडियोस देख के तुम्हें तो लगेगा कि हाँ मुझे आ गया, लेकिन भाई एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल परकच्चे उड़ जाएंगे। तो अपना लेवल बढ़ाओ। क्या करो? मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, ठीक ठाक सा ऑप्शन है, सुन लो एक बार। क्या देखो, अगर तुम मेरे चैनल पे जाते हो, मेरे चैनल पे ये मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं तुम्हें, ये सारे चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ये सारे के सारे वन शॉट, हाई लेवल वाले वन शॉट मैंने बना रखे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, इस चीज का चैलेंज दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल के लिए डुअल नेचर का वन शॉट है, डुअल नेचर का वन शॉट है, एक ही वीडियो है, तुम ये एक वीडियो देख के देखो डुअल नेचर की। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, नहीं होगी। मैंने जिन जिन बच्चों को रिकमेंड करी, जिन्होंने देखी, ये बच्चों का ही फीडबैक है कि सर ऐसी वीडियो हमने देखी ही नहीं कि इस तरीके से डुअल नेचर पढ़ाया हुआ है। पूरा का पूरा आपको यहां पर हिस्ट्री के साथ, पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ और एनिमेशन के साथ सारी चीजें बताएंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिट बैक, रिलैक्स और इसको देखना। ठीक है ना, ये मैं एक तरीके से आपको चैलेंज दे रहा हूं सभी बच्चों को कि देख के देखना, तुम्हें मजा ना आ जाए तो चाह के भी देखो। 2-2, 3-3 मार्क्स वाले कितने सवाल बनेंगे यहां से, बहुत सवाल बनेंगे डुअल नेचर से। डुअल नेचर से छोड़ो, एटम न्यूक्लियाई में चले जाओ, वहां से बहुत सवाल बनेंगे, बहुत सवाल यहां मिल जाएगा। देखो ये देखो, न्यूक्लियाई का वन शॉट, ये एटम का वन शॉट, सारे वन शॉट है, लेकिन ये ऐसे वन शॉट है कि एक बार देख लिया ना तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट हो जाएगा क्योंकि सभी वन शॉट में ऑल न्यूमेरिकल्स हैं, विद एनिमेशन है, कैसे लिखना है, सारी प्रॉपर डेफिनेशन है, उन सबों को डाल के समझाया है कि कैसे कर सकते हो। तो इन वीडियो से वो सारा फायदा, और सारी वीडियोस मिलेगी, देखो वेव ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियाई, ईएमआई, एसी, डुअल नेचर, सारे चैप्टर मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब मिलेगा। तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा इस पे। बस प्लेलिस्ट पे जाओ, वन शॉट देखो। कुछ हैं जो चैप्टर मैंने वन शॉट जिसके नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि उनके वन शॉट बनाना उन चैप्टर की इंसल्ट है कि भाई उनके क्या वन शॉट बनाए। भाई वो चैप्टर अपने आप में बेस सेट कर रहा है, इसलिए उसको वन शॉट नहीं बनाया, क्योंकि एक वन शॉट में वो सारी चीजें मैं नहीं डाल सकता, वरना वन शॉट में बन जाएगा 10-12 घंटे का, उसका क्या फायदा। और 10-12 घंटे का सभी टीचर्स को पता है, कोई बच्चा इतना पढ़ाकू नहीं है जो 10-12 घंटे का देखेगा। लेकिन मैंने फिर भी उनकी कट करते हुए वीडियोस डाली हैं, 4 से 5 वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसको देख सकते हो। ठीक है ना, और जो चैप्टर इजी है, जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, उसको स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करो, रिवीजन करो, तो ऐसा करो। तो मैं बता रहा था सिंपल लगे चैप्टर्स देखो, तो ये चैप्टर 25 मार्क्स के हैं, यानी पासिंग मार्क्स तो हो रहे हैं। ये करना है तुम्हें 1:2:1 में, 1 वाले में। फिर ये सारा का सारा अगर खत्म करना है तो बेटा ये 25 मार्क्स जो हमें मिलेंगे, ये सारा हमें खत्म करना है बेटा 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर। और ये बिल्कुल हो सकता है,
तुम वन शॉट की लेंथ देखो, इन सबके वन शॉट मिलेंगे, इनकी लेंथ देखो, तुम खुद बोलोगे अरे सर एटम न्यूक्लियर ड्यूअल नेचर, तो अपन एक दिन में ये ईएम वेव यार, एक एक दिन भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एटम न्यूक्लियर ईएम वेव तीनों चैप्टर एक दिन में निपटा सकते हो तुम विद प्रैक्टिस, अच्छे से अगर तमीज से करो तो। कुछ भी नहीं है, स्कूल जाना तो वैसे भी नहीं है, तो कर सकते हो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, डुअल नेचर का वन शॉट अभी बताया, चारों चैप्टर एक दिन में निपटा सकते हो, तुम्हारे पास 5 दिन है, 5, तो इजीली कर सकते हो, बस सोच लो कि करना है। उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आते हैं जिसमें तुम्हें मैं 10 दिन दे रहा हूं, वो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एसी। एसी का भी हाल ही में लाइव सेशन लिए थे, अगर तुम लाइव सेशन नहीं जुड़े हो हमारे तो भैया जाओ लाइव सेशन, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइव सेशन की नोटिफिकेशन आएगी, जुड़ा करो। बहुत अच्छे से सीबीएसई और जेई के अलग लाइव और सीबीएसई का अलग लाइव ये करवाया है। ये अल्टरनेटिंग करंट का पहला वीडियो भी देखो, लेटेस्ट में जाके डाला है, गारंटीड आएगा ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेट एसी जनरेटर, उसके क्वेश्चंस करवाए हैं। ईएमआई, मूविंग चार्जेस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको करो बेटा, इसको अगर तुम करते हो और इसका टोटल करते हो तो सबका टोटल कर लेना बेटा, बन जाएगा 30 मार्क्स, 30 मार्क्स यहां से सेट, ठीक है। सभी की वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी। और उसके बाद आखिरी के जो 5 दिन हैं उसमें आप ऑप्टिक्स निपटाओ, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इनको भी निपटाते हो तो 9, 10, 15 मार्क्स, तो 25, 30, 15, 70 मार्क्स हो गए। ये 70 मार्क्स आपको इस तरीके से पढ़ोगे तो आप कैसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप सीबीएसई टारगेट नहीं कर रहे, सीबीएसई से ऊपर वाली पढ़ाई कर रहे हो, तो इस तरीके से अपनी स्टडी करो। अगर ये अच्छे से करते हो और ये 20 दिन में कंप्लीट होता है, उसके बाद सुनो क्या करना है। हो सकता है कोई बच्चा बीच में ही हाथ खड़े कर दे, अगर करता है तो भाई अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं करना, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से तुम्हें लगता है कि फंस गया मैं, नहीं कर पा रहा, तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है। जो बच्चा ये सब कर ले वो तो ये करेगा ही, लेकिन जो बीच में फंस जाए उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो। तुम इन 2 चीजों पे ध्यान दो। पहला, लेटेस्ट सैंपल पेपर लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अगर तुम्हें लगता है कि भाई नहीं मेरे बस का रोग नहीं है, मैं फेल होने के लिए कंपार्टमेंट देने का रिस्क उठा सकता हूं, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी है कि भैया अपने रिस्क पे चाहे तो ये कर सकता है, लेटेस्ट सैंपल पेपर उठाओ। मिनिमम 10 से 15 सैंपल पेपर बेटा करने हैं तुम्हें। करने कैसे, अब ध्यान से सुनो। पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, लिखा भी हुआ है लेस प्रीवियस ईयर, कम क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर के। बहुत से टीचर्स कह रहे हैं प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस लगाओ, अरे मत लगाओ, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, क्योंकि सारा कॉम्पिटेंसी हो गया। प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटेंसी नहीं आता था इतना, अब आता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर में कर लो, ज्यादा मत करो, 2 से 3 साल के कर लो बस, इससे ज्यादा नहीं, 3 साल के कर लो, 2023, 24, 25 बस ये कर लो, और ज्यादा नहीं। लेकिन लेटेस्ट सैंपल पेपर लगाओ। कैसे लगाने, सुनो। पहले करो ई सेक्शन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सभी के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगाओ, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो हो जाते हैं तो फिर आ जाओ 3 मार्क्स वाले में, 4 मार्क्स वाला अनसीन पैसे छोड़ देना, 3 मार्क्स वाले पे आ जाओ, 2 मार्क्स वाले पे आ जाओ, ये क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। इन क्वेश्चंस को लगाने कैसे हैं, देखो 5 मार्क्स वाले में क्या आ रहा है, ये डेरिवेशन आ रही है, उस डेरिवेशन से रिलेटेड करो। ट्रांसफॉर्मर का आ गया कि ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन डिराइव करो, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल आ गया, तो भैया ट्रांसफॉर्मर का पूरा देखो कि क्या होता है। कहां से देखे, वीडियोस हैं, लाइव सेशन है एसी के, देखो जाके, एसी की वीडियो है वहां से देखो, अच्छे से बताया, स्क्रैच से बताया, वो चीज देखो। ऐसे करो सैंपल पेपर। अगर सारे 20 सैंपल पेपर भी करते हो, मैं अभी भी कह रहा हूं रिस्क है, लेकिन मैं बस वही है कि इसमें गारंटी देना मुश्किल है, बट तुम्हारे पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 20 क्वेश्चन सैंपल पेपर समझ रहे हो, 15 से 20 का मतलब अगर तुम वो 5 वाले 3 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो 60 क्वेश्चन करके गया भाई तू 5 मार्क्स वाले। इस क्या ही दे देगा सीबीएसई जो तेरे को नहीं पता होगा, 15 नंबर तो यहीं खड़े हैं तेरे, ठीक है। लेकिन हिम्मत से काम लेना है, दिमाग को शांत रख के बस फॉलो करनी है स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। डरना नहीं है कि यार सब बच्चे कर रहे हैं और मैं यही कर रहा हूं, भाई बिलीव कर, होएगा पास, ठीक है। तो ये चीज करो, और साथ के साथ थोड़ा सा इंस्पिरेशन लो प्रीवियस ईयर टॉपर से। टॉपर देखो कैसे करता है, पहला इंप्रेशन, मैं एक वीडियो का लिंक डालूंगा वो देखना, मैंने बताया कि कैसे पेपर लिखना है। देखो टॉपर ऐसे करता है, जो जो शुरुआती क्वेश्चन है इस बच्चे के देखो सारे सही हैं, बीच में से लाइन मारी है, जो मिस्टेक थी उसने यहाँ पे सारी रफ कैलकुलेशन करी, बाद में इसको काट दिया रफ करके, और पहले वाले में तो एमसीक्यू में तो बस ऑप्शंस लिखने होते हैं, वो बढ़िया से लिख रखे हैं। अब ये जो टॉपर था ये प्रैक्टिस करता रहा है, इसके शुरुआत के ये सेक्शन में अच्छे नंबर आते थे, हर बार सारे सही होते थे, 15-16 मार्क्स एजर्शन रीजनिंग मिला के ले आता था, इसलिए इसने सेक्शन में सबसे पहले करा है। सोचो ना, टीचर जैसे देखेगा सही 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 सही, टीचर बैक सीट पे हो जाएगा, समझ रहे ये बात। तो ये वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिस पे तुम्हें ध्यान देना है।
क्वेश्चन कोई आता है उसको अच्छे से लिखो। 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखो इसने कितना बढ़िया से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें भर दी है इसमें 2 मार्क्स की में, और देखो कितना साफ लिखा है। टीचर का काम आसान। और भी इसमें स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, इस वीडियो पे क्लिक करना, तुम्हें पता चलेगा। बस इन चीजों पे ध्यान रखो। और जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हारे फिजिक्स के एग्जाम तक ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, पढ़ाऊंगा भी, लाइव भी आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको नोटिफिकेशन मिले। और अगर काम अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे लिए सब फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।